जय हिंद साथियों। जैसा कि हम लोग आपसे कहे थे कि वनडे एग्जाम में एक एक करके आपको वीडियो देते जाएंगे, तो हम लोग पिछले लेक्चर में बेसिक जो फिजिक्स की जानकारी थी, जो बेसिक फिजिक्स की इंफॉर्मेशन थी, उसके बारे में आपको जानकारी मैंने दे दिया था। इस वीडियो में जो आपको सिलेबस लिखाया गया था, उस सिलेबस के हिसाब से जो दूसरे टॉपिक हैं प्रकाश, लाइट, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे साथियों। आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा आज का लेक्चर है वो किस तरीके से आगे धीरे धीरे पढ़ेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। आज हम लोग इस लाइट टॉपिक को, इस प्रकाश टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों। आप सभी लोग निश्चित रूप से जुड़िए। आपके वनडे एग्जाम में जो भी लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो भी प्रकाश से रिलेटेड आएंगे, वो आप 100% वो क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें से स्टार्ट करेंगे। आइए जुड़िए बच्चों। तो पहले सबसे हम लोग समझते हैं कि ये प्रकाश सच में जो लाइट है ये होता क्या है, इसके परिभाषा को समझते हैं, इसके डेफिनेशन को समझते हैं। प्रकाश जो है बच्चों, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या है बच्चों, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, दूसरी बात हम लोग जानेंगे ये प्रकाश क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का डेफिनेशन को समझ लेते हैं बच्चों। मैं पूरा डेफिनेशन यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं। आप लोग इससे धीरे धीरे करके आपको लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्रकाश क्या है बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु पर आती है, टकराती है, और उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में आती है, तो हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर हम इस घड़ी को देख पा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऊपर से प्रकाश आ रही है, इस घड़ी पे टकरा रही है और हमारी आंखों में जा रही है, तो हम इस घड़ी को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं बच्चों। तो समझ आ रहा है कि प्रकाश क्या है बच्चों। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और दूसरी बात, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसको ट्रेवल करने के लिए, जिसको चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी के बीच अनेकों माध्यम है, लेकिन प्रकाश क्या है बच्चों, यहाँ पर आ रहा है। तीसरी बात हम लोग क्या देखेंगे, तीसरी बात देखेंगे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। तो जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों, वो 3 लाख, क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको बोलते हैं 3 लाख। 3 लाख मतलब लाख में कितना जीरो होता है बच्चों, 5 जीरो। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर मीटर में बात करें प्रकाश की चाल, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का चाल। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत बेसिक बातें हैं कि प्रकाश की चाल आपको याद होगी। बस यूनिट में ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर में 3 लाख हो जाता है, 3 इंटू 10⁵ हो जाता है, और जो मीटर है वो 3 इंटू 10⁸। इसको बस क्या करना है साथियों, आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या पूछेगा बच्चों, इसके बाद कहेगा कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ अ लाइट क्या होता है। जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। इसमें थोड़ा बहुत क्या है, वेरिएशन आ सकता है बच्चों। तो आप इसका यूनिट कन्वर्जन, इसको नैनोमीटर में पूछ सकता है, इसको मीटर में भी पूछ सकता है। अगर मीटर में पूछेगा
तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है बच्चों। यहाँ भी एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10, इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से 8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर तक हो जाएगा। ऐसे ही नैनोमीटर में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डेटा आप याद करिए, जब हम मापन मात्रक आपको पढ़ाएंगे, यूनिट कन्वर्जन पढ़ाएंगे, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। आप लोग यूनिट भी आराम से क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे। तो जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, ये सब बातों को अपने दिमाग में क्या करो, एकदम ध्यान रखे रहो। कौन कौन सी बातें हैं बच्चों, ये बातें हैं हमारा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसके ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तीसरी बात, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, या 3 इंटू 10⁸ जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है बच्चों, वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो जाती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा एक टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। प्रकाश के गुण पर बात कर लेते हैं बच्चों की, प्रकाश का गुण क्या होता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये गुण हो गया। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये हो गया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसका वेग बदल जाता है, उसका तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये सब बात हम लोग धीरे धीरे प्रकाश के गुण को हेडिंग हम लोग डाल के पढ़ेंगे। तो जो प्रकाश के गुण का सबसे पहला हेडिंग है बच्चों, प्रकाश का जो गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, उसमें सबसे पहला गुण और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गुण है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है बच्चों। प्रकाश में कौन सा गुण पाया जाता है, परावर्तन का गुण पाया जाता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, ये परावर्तन क्या होता है। अभी जैसे कि हम आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं कि अगर हम इस वॉच को देख पा रहे हैं, इस घड़ी को देख पा रहे हैं, ऊपर से लाइट आया, इस वॉच पे गिरा और टकराकर मेरी आंख पर आया। ऊपर से लाइट आया, इस वॉच पे गिरा और टकराकर मेरी आंखों के पास आया। तो टकराकर जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, उसी फेनोमिना को, उसी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो जब जहां से आया टकराया, उसी माध्यम में, उसी पाथ में भी लौट सकता है और उसी माध्यम में टकराकर किसी कोण वोड़ पर भी निकल सकता है, लेकिन ऊपर जहां से आया है उसी माध्यम में जाएगा। तो प्रकाश का कि एक किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका शुद्ध शुद्ध अगर हम डिफिनेशन बोले, जो बुक में लिखा रहता है कि जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर क्या होता है, टकराता है, या जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराता है, चिकने और पालिशदार सतह से टकराता है, तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हम परावर्तन का डेफिनेशन को बच्चों समझ लिए हैं। जो भी बातें बोले हैं आप इसे अपनी कॉपी में क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो बच्चों। प्रकाश के परावर्तन का कुछ लॉ होता है, कुछ नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। उस नियम को आइए हम लोग समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है बच्चों। इस बात को हम लोग, इस नियम को हम लोग समझते हैं। आइए देखिए, जब प्रकाश क्या है, किसी चिकने और पालिशदार सतह से क्या होगा, टकराएगा। जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराएगा तो टकराकर उसी माध्यम में क्या होगा, वापस लौट जाएगा। मान लीजिए हम एक चिकना और पालिशदार सतह ये हम बना दे रहे हैं। अभी देखिए हमारा चिकना और पालिशदार सतह बनकर क्या हो गया, तैयार हो रहा है। ये हमारा चिकना और पालिशदार सतह, ये पालिश कर दिए उसको। चिकने और पालिशदार मतलब अपारदर्शी माध्यम से टकराता है। तो इसमें क्या हुआ, एक प्रकाश आया, ये प्रकाश आया और इस पे क्या हुआ बच्चों, टकराया। ये देखिए प्रकाश आया, आया इस पे टकराया और टकराकर क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा।
टकरा कर क्या होगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा। प्रकाश आया, टकराया और टकराकर उसी माध्यम में लौट गया, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन इसका नियम क्या है, नियम क्या है कि प्रकाश जहां पर भी टकराता है, प्रकाश जहां पर भी टकराता है तो वहां पर हम लोग क्या गिराते हैं, अभिलंब गिराते हैं बच्चों, नॉर्मल गिराते हैं, अभिलंब गिराते हैं। तो जो प्रकाश का नियम है वो क्या है, जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है वो है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होती है, सदैव जो आपतन कोण, आपतित किरण परावर्तित किरण का जो कोण होता है, मतलब आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण और परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जो पहला नियम है परावर्तन का, क्या नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल इज अ रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। पहला नियम ये है। इस जो आने वाली किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों, आपतित किरण, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। पहला है कि जो इंसिडेंट एंगल है इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो जो आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। पहला नियम ये है। इसके दो नियम होते हैं बच्चों, कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं परावर्तन के। पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। इस बिंदु को क्या बिंदु, कौन सा बिंदु कहते हैं बच्चों, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या हुआ, जैसे ही बोर्ड में हम लिख रहे हैं तो बोर्ड के ही तल में रहेंगे, मतलब ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ये तो ये इसी तल में ऐसे जाएंगे, इसी तल में ऐसे जाएंगे, ऐसे आकर ऐसे बाहर नहीं निकल जाएंगे, इसी बोर्ड के ही तल में क्या रहेंगे बच्चों, रहेंगे, इसी बोर्ड के ही तल में रहेंगे। तो परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों नियम को अगर आप अच्छे से समझ गए हैं, चीजों को समझ गए हैं, तो हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप किस तरीके से क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, आप किस तरीके से सोच पाते हैं उस क्वेश्चन को। इसी छोटी सी बात पर आपको एक क्वेश्चन दे देगा, एक आंकिक प्रश्न दे देगा। वो आंकिक प्रश्न कैसे देगा, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे रेलवे को हो, चाहे एसएससी के हो, बैंक के हो, सब में ये क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और आगे पूछ भी सकता है। क्या पूछेगा, यदि यदि एक आपतित, यदि एक प्रकाश की किरण, यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर, समतल दर्पण से, यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री कोण पर, 20 डिग्री कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो तो परावर्तन कोण व परावर्तन कोण व आपतित किरण व परावर्तित किरण
परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया। अभी जो एक थ्योरी पढ़ाया था उसी से ही एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया कि यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 30 अंश के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का और वह आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन में आपको दो दो चीज पूछ रहा है। पहले परावर्तन कोण पूछ रहा है कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ये परावर्तन कोण पूछ रहा है। और परावर्तन कोण के बाद आपसे कह रहा है आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण। दो चीज हमसे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, पूछ रहा है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसका प्रोसेस सीखिए, इसका तरीका सीखिए। एक बार अगर आप इसका तरीका सीख देंगे, सीख जाएंगे, तो इससे रिलेटेड अदर भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे बच्चों। आइए देखिए, हम देखते हैं क्या करना है। पहले एक समतल दर्पण हमको बनाना है, एक समतल दर्पण बनाना है। आइए एक समतल दर्पण हम क्या कर लिए, बना लिए। और इस पर एक आपतित किरण को क्या कर देना है, इंसिडेंट कराना है। एक आपतित किरण को इंसिडेंट हम करा दिए। यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 20 अंश के कोण पर आपतित होती है, समतल दर्पण से कितने अंश के कोण पर आपतित हो गई, 20 अंश के कोण पर। यहाँ पर हम लोग क्या गिरा दिए बच्चों, अभिलंब गिरा दिए। तुरंत हमको क्या गिराना है, अभिलंब गिराना है। तुरंत हमको अभिलंब गिराना है बच्चों। और अभिलंब गिराने के बाद हमको तुरंत क्या करना है, परावर्तित किरण बनाना है। आपतित किरण और परावर्तित किरण हम लोग बना दिए। तो हमसे क्या कह रहा है, एक बार हमसे पूछ रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है। एक बार ये पूछ रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है। और पहली बार क्या पूछा है, पहली बार पूछा है परावर्तन कोण। ये पूछा है परावर्तन कोण, तो आपतन कोण के ही बराबर होगा बच्चों। परावर्तन कोण का क्या मान होगा, आपतन कोण के। अभी हम लोग लाभ पढ़े हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो आपतन कोण का मान होगा वही परावर्तन कोण का मान होगा। जो एंगल ऑफ आई होगा वही एंगल ऑफ आर होगा। एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। एंगल ऑफ आई हम लोग कैसे पता करेंगे, एंगल ऑफ आई आइए देख लेते हैं। यदि एक प्रकाश के समतल दर्पण से 20 अंश के, ये अगर 20 है तो पूरा कितना है बच्चों, 90 है। अगर 90 में से हम 20 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो हमें आपतन कोण पता चल गया। हमारा आपतन कोण कितना हो गया बच्चों, 70 डिग्री हो गया। जब आपतन कोण 70 डिग्री हो गया तो परावर्तन कोण भी कितना हो गया, परावर्तन कोण भी हम लोग का क्या हो गया बच्चों, 70 डिग्री हो गया। ये जो परावर्तन कोण हमसे कह रहा है इसका मान क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया। आइए हम निकाल लेते हैं अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण। आपतित किरण ऐसे है, परावर्तित किरण ऐसे है। अगर हम ये पूरे कोण की बात करें बच्चों, अगर हम ये पूरे कोण की बात करें तो पूरा कोण हमारा क्या है, 180 डिग्री है बच्चों। और 180 में से 70 ये है और 70 ये है। 70 70 140, मतलब कि हम लोग 180 में से 140 को अगर क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा 40 डिग्री क्या आ गया बच्चों, 40 डिग्री हमारा आ गया आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 40 डिग्री हो गया और हमारा परावर्तन कोण जो है वो 70 डिग्री हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका तरीका और प्रोसेस एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 20 अंश का कोण पर स्थित होती है तो परावर्तन कोण व आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपतित किरण समतल दर्पण से 20 अंश का कोण बना रहा था। कोण हमको कहां से दिखना रहता है, अभिलंब से। अभिलंब ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है।
वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का कोण 90 अंश है, ये 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 70। आपतन कोण के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो ये 70 है, तो ये भी हो जाएगा क्या 70। तो आपतित किरण को आगे की तरफ एक्सटेंड किए तो ये परावर्तित किरण, तो ये कोण हमें निकालना था, ये 70 70 तो 140, हम क्या हुआ टोटल 180 में से 140 को माइनस कर दिए, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या हो गया 40 डिग्री। कुछ बुक वाले क्या करते हैं बच्चों, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i, या डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2r। ये बहुत से बुक वाले क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिखा देते हैं आपको, और लिखा के क्या करते हैं रटवा देते हैं कि इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, आप ऐसा भी इसको याद करके आप लोग कर सकते हैं बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा ये भी। नहीं, अब क्या है बच्चों, कभी कभी हमसे परावर्तन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन जो हम लोग पढ़े हैं, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, ये भी हमसे क्या करता है पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के प्रकार ये कितने प्रकार का होता है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों परावर्तन 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का। पहला नियमित परावर्तन, क्या होता है बच्चों नियमित परावर्तन, पहला होता है हमारा नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, परावर्तन 2 प्रकार का होता है बच्चों, पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। 2 टाइप के हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। आइए नियमित परावर्तन क्या होता है हम लोग देख लेते हैं, कि नियमित परावर्तन क्या होता है बच्चों। नियमित परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन देखिए ध्यान से क्या होता है, नियमित परावर्तन में जो परावर्तित किरण होती है, जो दर्पण से टकराने के बाद वाली किरण होती हैं, वो एक दूसरे से समांतर होती हैं, वो एक दूसरे के क्या होती हैं समांतर होती हैं। मतलब दर्पण से अगर कोई किरण टकरा रहा है, पहले सबसे हम क्या करें दर्पण बना लें, ये हमारा क्या हो गया दर्पण हो गया बच्चों। दर्पण से जो भी किरण क्या हो रही हैं टकराएंगी, दर्पण से किरण टकराने के बाद क्या होंगी, दर्पण से किरण टकराने के बाद दर्पण से जैसे मान लो हम लोग ढेर सारे किरण को क्या किए ले लिए, और सभी किरण दर्पण से टकराया, और दर्पण से जैसे ही जहां किरण टकराता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं जहां भी किरण टकराता है वहां वहां पर हम लोग क्या करते हैं अभिलंब गिराते हैं। जहां जहां किरण हमारा टकराया है वहां वहां क्या कर दिए हम लोग अभिलंब गिरा दिए। दर्पण से टकराने के बाद जो हमारी परावर्तित किरण है, उस परावर्तित किरण को क्या कर लेंगे हम लोग बना लेंगे। और परावर्तित किरण अगर एक दूसरे के क्या हैं समांतर हैं, अगर परावर्तित किरण एक दूसरे के क्या हैं समांतर हैं, रिफ्लेक्टेड रे क्या हैं पैरेलल हैं, हाँ पैरेलल हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे अगर पैरेलल हैं तो हम बोलेंगे ये क्या है नियमित परावर्तन है। नियमित परावर्तन एकदम समतल पृष्ठ से होता है, खुरदुरे पृष्ठ से नहीं, ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ से नहीं, एकदम समतल पृष्ठ से होता है। और इसका कंडीशन क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल, परावर्तित किरण क्या होना चाहिए, परावर्तित किरणें क्या होती हैं, परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं।
परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं और ये एकदम समतल पृष्ठ से होता है, ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ से नहीं होता है बच्चों, ये हम लोग बोल सकते हैं। और अनियमित परावर्तन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, आइए देख लेते हैं। अनियमित 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 परावर्तन को हम लोग आइए देख लेते हैं बच्चों कि अनियमित परावर्तन क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जो अनियमित हमारा परावर्तन है, अनियमित परावर्तन जो होता है वो ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ से होता है। किस पृष्ठ से होता है बच्चों, ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ से, ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ से होता है। ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ, ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ को देख लिया जाए कैसे हम लोग ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ को बनाते हैं। जो हमारा अनियमित परावर्तन है वो ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ से, ऐसा पृष्ठ हम लोग बना सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ, खुरदरा पृष्ठ। इसमें क्या होता है, इस पृष्ठ से हमारा अनियमित परावर्तन होता है। इसमें जो परावर्तित किरण होती हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। जो परावर्तित किरण इसमें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। जैसे हम बोले कि ये एक किरण आया, ये एक किरण आया, ये एक किरण आया, तो अगर इस पर हम लोग अभिलंब गिराएं बच्चों, तो देखिए इस पर अगर अभिलंब गिरा दिए, 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 तो सबका जो परावर्तित किरणें हैं वो किधर भी निकल जाएंगे, एक दूसरे के समांतर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आपतन कोण और परावर्तन कोण भी क्या करना है, बराबर दिखाना है बच्चों। इसीलिए उस हिसाब से आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हम लोग रखेंगे, जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर रखेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण, आप जो परावर्तित किरणें हैं वो कभी एक दूसरे के समांतर होंगी ही नहीं। जो परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी, तो अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं और नियमित किरण में परावर्तित, नियमित में क्या होती हैं, परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक, यही हमारा था परावर्तन के नियम के दो प्रकार। परावर्तन के नियम का दो प्रकार होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। हम आशा करते हैं कि आपको ये दोनों जो नियम हैं वो समझ में आए होंगे। आपको बस ध्यान का रखना है, आपको परावर्तन के नियम को लगाना है, एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर को रखते हुए डायग्राम बनाना है। तो आप देखेंगे कि जो परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणें क्या होती हैं, दर्पण से टकराने के बाद वाली किरणें, दर्पण से टकराने की पहली वाली किरणें नहीं, दर्पण से टकराने के बाद वाली किरणें। तो दर्पण से टकराने की बाद वाली किरणें इसमें क्या है, ये वाली है। इसमें ये वाली दर्पण से टकराने के बाद वाली किरणें हैं, इसमें ये वाली दर्पण से टकराने के बाद वाली किरणें हैं, इसमें ये वाली दर्पण से टकराने वाले की। तो तीनों दिख रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो कोई एक दूसरे की क्या है, समांतर नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है बच्चों। आपको बात क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक आपको निश्चित क्लियर हुआ होगा, हमें उम्मीद है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे परावर्तन के प्रकार को हम लोग देख लिए, परावर्तन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लिए हैं। आइए हम लोग कुछ और टर्मिनोलॉजी हम लोग समझते हैं कि ये परावर्तन, जो ये परावर्तित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें में जो हम दर्पण ले रहे थे, समतल दर्पण ले रहे थे, तो ये दर्पण, दर्पण जो हम बार बार बोल रहे थे, ये दर्पण असली में होता क्या है बच्चों। अभी हम आपसे बोले ना दर्पण, क्या दर्पण से ही परावर्तन संभव है, नहीं बच्चों। किसी भी सतह पर प्रकाश अगर टकरा रहा है, वो सतह अपारदर्शी रहना चाहिए। किसी भी अपारदर्शी सतह पर अगर प्रकाश टकरा रहा है तो प्रकाश की परावर्तन की घटना होगी। किसी भी अपारदर्शी सतह से अगर प्रकाश टकराएगा तो परावर्तन की घटना होगी। हम लोग दर्पण, दर्पण क्यों बोल रहे हैं बच्चों, दर्पण से एक वेल मैनर्ड में एक अच्छी रिफ्लेक्शन होगा, एक बढ़िया परावर्तन होगा, जिसको हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग दर्पण से परावर्तन क्या करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं। आइए ये दर्पण क्या होता है, ये दर्पण इस हमको समझ, इस मतलब को हम लोग समझते हैं।
दर्पण को हम लोग शुद्ध भाषा में अपने व्यवहारिक रूप में हम लोग इसको शीशा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोला जाता है बच्चों मिरर। दर्पण को क्या बोला जाता है? मिरर। तो ये दर्पण जो हमारे होते हैं, दर्पण से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। और लेंस से क्या होता है प्रकाश का? लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये जो दर्पण होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला समतल दर्पण, पहला क्या होता है? समतल दर्पण। और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। पहला क्या होता है? प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और ये हो जाएगा स्फेरिकल। दो टाइप के हमारे क्या होते हैं? मिरर होते हैं बच्चों, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ये समतल दर्पण का हमारा कोई प्रकार नहीं होता है, क्योंकि अगर हम एक समतल पृष्ठ लें, एक समतल पृष्ठ लें तो इसके अगर हम इस तरफ कलई करें, चाहे हम लोग समतल दर्पण के, चाहे हम लोग समतल दर्पण के इस तरफ कलई करें बच्चों, फर्क पड़ेगा नहीं। दोनों क्या है? एक ही चीज है। दोनों क्या है? समतल ही तरफ क्या है? परावर्तित पृष्ठ है और समतल ही क्या है? कलई किया हुआ पृष्ठ है। इसलिए समतल दर्पण का कोई भी प्रकार नहीं होता है। गोलीय दर्पण का दो प्रकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका कारण भी है। गोलीय दर्पण का दो प्रकार होता है, एक अवतल अवतल दर्पण और दूसरा होता है क्या? उत्तल दर्पण। बच्चों क्या होता है? उत्तल दर्पण। इसका दो प्रकार क्यों हो जाता है? अवतल उत्तल। आइए हम उसको समझते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, एक गोला को लेंगे, जब एक गोला को लेंगे और इस गोला को हम लोग बीच से क्या करेंगे बच्चों? बीच से जब हम कट करेंगे तो इसका दो भाग निकल के आएगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग। अगर हम लोग क्या करें, इधर वाले भाग, उभरे हुए भाग पर कलई कर सकते हैं, या दूसरी बात हम लोग बोल सकें तो धसे हुए भाग पर कलई कर सकते हैं। इसमें उभरे हुए भाग और धसे हुए भाग पर क्या कर सकते हैं? कलई कर सकते हैं। और इसमें क्या है? प्लेन वाले भाग और प्लेन वाले भाग पर कलई कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि इसमें उभरे हुए भाग और धसे हुए भाग, दो भाग पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कलई कर सकते हैं। यदि हम उभरे हुए भाग पर कलई करेंगे तो अवतल दर्पण कहलाएगा और धसे हुए भाग पर कलई करेंगे तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। बस इसी बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। उभरा हुआ भाग पर कलई किए तो अवतल, धसे हुए भाग पर कलई किए तो उत्तल। चलिए एग्जाम्पल में हम आपसे पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूरी रिप्लाई करिएगा, इसमें से कौन कौन अवतल दर्पण है और कौन सा उत्तल दर्पण है। बच्चों कमेंट बॉक्स में आप क्या करिएगा? जरूर रिप्लाई करिएगा, तब हम आपको तब हमें समझ में आ जाएगा कि चीजें क्या हैं, आपको पिक्चर क्लियर है। आप कौन कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन कौन सा अवतल दर्पण है। आइए आप बताइए, ये कौन सा दर्पण है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। ये कौन सा दर्पण है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। ये कौन सा दर्पण है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। ये कौन सा दर्पण है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। ये कौन सा दर्पण है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। ये कौन सा दर्पण है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, जरूर करिएगा बच्चों। ये लग रहा है ये दोनों फिगर क्या है? एक जैसा बन गया है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजमेंट कर दे रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट ला दे रहे हैं। इसमें हम लोग इस तरफ कलाई कर दे रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों? हाँ, इस तरफ कलाई कर दिए और एक तो क्या कर दिए? इस तरफ कलाई कर दिए। चलिए बच्चों, मैं इतना क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं। ए बी सी डी ई बी ई एफ 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 जी एच, टोटल इतने क्वेश्चन को मैं आपको दिया हुआ हूं। इसमें से कौन उत्तल दर्पण है और कौन अवतल दर्पण है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग रिप्लाई करिएगा। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं बच्चों। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।